2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्या आप लोग नाम बता सकते हैं किनको दिया गया 2024 का भारत रत्न पुरस्कार? जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा, ये एक भूल सुधार है। सबसे पहले मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, कल के वीडियो में ही देना था परंतु गलती से छूट गया है। सीआरपीएफ महानिदेशक मैंने बता दिया था सुनील कुमार झा, परंतु सुनील कुमार झा सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक नियुक्त किए गए, विशेष महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को याद रखिएगा। बाकी ये लिस्ट भी, इसे भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बस ये एक भूल सुधार थी जो कि 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने सुनील कुमार झा को सीआरपीएफ महानिदेशक बता दिया था, परंतु ये सुनील कुमार झा विशेष महानिदेशक नियुक्त हुए सीआरपीएफ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी के सभी। 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025, जिसे कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, यह 14 जनवरी से 19 जनवरी 2025 में केडी जाधव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें कि पुरुष एकल में पुरुष सिंगल विजेता बने हैं विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर है। और महिला सिंगल में विजेता बनी है एन से यंग, जो कि साउथ कोरिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो ये कंप्लीट ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट का नाम बैडमिंटन से संबंधित है, एकल, महिला सिंगल और पुरुष सिंगल में किसने विजेता प्राप्त किया है। तो यहाँ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में होती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में होती है। हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है। ओलंपिक में पदक, अब तक ओलंपिक में बैडमिंटन गेम में 3 पदक हमें मिले हैं। भारत को 3 पदक मिले हैं। उनमें से 2 पदक पीवी सिंधु द्वारा और 1 पदक साइना नेहवाल द्वारा लाया गया है। तो प्रश्न बनता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले बैडमिंटन प्लेयर कौन है, पहले बैडमिंटन प्लेयर कौन है? तो सिर्फ महिला ही है। सिंगल में इन्होंने जीता है साइना नेहवाल, ये सबसे पहली विजेता है बैडमिंटन में ओलंपिक में पदक जीतने वाले। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसके बाद 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। उसका दूसरा मेडल इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसमें इस तरह से बैडमिंटन में 2 पदक जीतने वाली प्लेयर कौन है? तो पीवी सिंधु है ओलंपिक में। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में ही किया जाएगा। 30वां संस्करण वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, यह पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया? पंकज मिश्रा द्वारा। राइटर का नाम ध्यान रखना है और पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। इस पुस्तक में इजराइल और हमास से संबंधित इस पुस्तक में चर्चा की गई पंकज मिश्रा द्वारा। तो इजराइल और हमास के बीच समझौता हो गया है। कहाँ हुआ? ये प्रश्न बन सकता है कि कहाँ हुआ है। तो कतर की राजधानी दोहा में दोनों के बीच समझौता हुआ है। और मध्यस्थता की भूमिका कौन निभा रहे थे? तो अमेरिका, मिस्र और कतर, ये तीनों कंट्री दोनों के बीच मध्यस्थता करने की भूमिका निभा रहे थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और हमास और इजराइल के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था 2023 में, तो भारत द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अजय। इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय चलाया गया था भारत द्वारा। पुस्तक की बात चली है तो इंपॉर्टेंट जो ऑटोबायोग्राफी है उसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सैयद किरमानी की पुस्तक अभी लॉन्च हुई थी 2025 में ही। सैयद किरमानी पुस्तक का नाम क्या है? उनकी आत्मकथा है स्टम्प्ड, जिसको कि देवाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक के साथ मिलकर लिखा गया है। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैयद किरमानी तो सभी के ध्यान पर रहेगा, परंतु जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेट करेगा, देवाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक को ध्यान में रखकर सेट करेगा कि सैयद किरमानी की जो आत्मकथा है स्टम्प्ड, उसको किसके साथ मिलकर लिखा गया है। तो देवाशीष सेनगुप्ता और दक्षेश पाठक, इनका नाम ध्यान रखिएगा। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, सुनील गावस्कर सन्नी डेज, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, राहुल द्रविड़ द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आर अश्विन
आई हैव द स्ट्रीट, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, सेन वॉर, नो स्पिन, अंशुमन गायकवाड़, गट्स एंड मेडस्ट, ब्लड बाथ, सुरेश रैना, बिलीव, सौरभ गांगुली, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, BS लक्ष्मण, 281 एंड बियॉन्ड, शाहिद अफरीदी, गेम चेंजर। और 2025 में ही हम लोगों ने पढ़ा था दीपा मलिक, जो कि पदक जीतने वाली पहली पैरा एथलीट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली पैरा एथलीट है। इन्होंने शॉट पुट यानी गोला फेंक में पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। ब्रिंग इट ऑन इनकी आत्मकथा है दीपा मलिक की, ब्रिंग इट ऑन। था ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास है यह 16 से 24 जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है। फ्रांस द्वारा आयोजन किया गया, परंतु फ्रांस में नहीं किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, फ्रांस द्वारा आयोजन किया गया है परंतु फ्रांस में नहीं। कहाँ किया गया है? मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट। जलडमरू मध्य मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट में इसका आयोजन किया गया है। तो एक बार हम लोग इस सभी का समझ लेते हैं। मलक्का, सुंडा जो स्ट्रेट हैं उनके बारे में मैप के माध्यम से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए पतला से ले लेता हूँ मैं। तो मलक्का स्ट्रेट जो है यहाँ देख लीजिए, ये मलेशिया और ये सुमात्रा, मलेशिया सुमात्रा के बीच के ये मलक्का स्ट्रेट है। ये जो यहाँ से जा रहा है, ये जो लाइन है, ये मलक्का स्ट्रेट है। मलेशिया और सुमात्रा के बीच दोनों देश को ये अलग करता है, दोनों भूभाग को अलग करता है। ये जोड़ता है, किस जल संधि को जोड़ता है? तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है मलक्का स्ट्रेट। अब आ गया सेकेंड है सुंडा। सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट, यहाँ से इधर से ये जो सुंडा स्ट्रेट यहाँ पे है। सुंडा स्ट्रेट जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, जावा सागर और हिंद महासागर की पानी को जोड़ता है, और सुमात्रा द्वीप और जावा आइलैंड को अलग करता है। ये दोनों द्वीपों को अलग करता है, सुमात्रा और जावा को अलग करता है। और लोम्बोक यहाँ है, ये लोम्बोक है यहाँ पे। तो बाली सागर, बाली सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। किसे अलग करता है? तो बाली और लोम्बोक द्वीप, बाली द्वीप और लोम्बोक द्वीप को अलग करता है। ये है यहाँ पे है लोम्बोक स्ट्रेट यानी कि लोम्बोक जलडमरू मध्य। तो ये इस तरह से कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझ लिया, लोकेशन इसका भी समझ लिया है कहाँ है। वर्जिन तेल, नारियल तेल जो कि निकोबार का है, अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है निकोबार जिला का, वहाँ का है, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बन जाता है? क्योंकि PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में 118वें एपिसोड में इस वर्जिन तेल की चर्चा की गई है, जिक्र किया गया है, इसलिए यह तेल इंपॉर्टेंट बन जाता है। GI टैग प्रदान किया गया। कहाँ से संबंधित है? तो निकोबार से संबंधित है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और यह तेल और क्यों इंपॉर्टेंट है? यह तेल पारंपरिक तरीकों से बनता है और इसमें कोई भी केमिकल, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो कासरगोड, कासरगोड केरल में स्थित है। कासरगोड का नाम भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ केरल का नाम ध्यान रखने से नहीं चलता। ऑप्शन में सीधा कासरगोड रहता है, केरल नहीं रहता है। कभी कभी केरल नहीं रहता, कासरगोड रहता है। तो सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर मत लिखिएगा, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया श्री विजयपुरम। इसे हम लोगों ने 2024 में ही पढ़ा था। अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम है। कोकोनट के बारे में हम लोगों को पढ़ा था, वर्जिन तेल अभी। तो कोकोनट में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो लॉरिक एसिड पाई जाती है। अंडे में एमिनो एसिड, एप्पल यानी कि सेब में मैलिक एसिड, दूध में ब्यूट्रिक एसिड, दही में कर्ड यानी कि दही में लैक्टिक एसिड, टमाटर और पालक साग में स्पिनच, पालक में ऑक्जेलिक एसिड, फैट यानी कि चर्बी में स्टेरिक एसिड, मधुमक्खी और चींटियों में कौन सी एसिड पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड, कच्चा आम, अंगूर और इमली में कौन सी एसिड? तो टार्टरिक एसिड पाई जाती है। नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाई जाती है। आंवला में विटामिन C पाया जाता है और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न तो पक्का बनता ही बनता है सभी एग्जाम में। डेनिस लॉ, ये कौन है? ये स्कॉटलैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका निधन 84 वर्ष की एज में हो गया है। ये
बैलन डी'ओर पुरस्कार पाने वाले दूसरे ब्रिटिश खिलाड़ी थे। 1964 में इन्होंने यह पुरस्कार जीता था। चलिए 2025 में जो महत्वपूर्ण निधन है उनका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आर चिदम्बरम पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे जिनका निधन जनवरी 2025 में हुआ है। पद्म विभूषण 1999 में इनको मिल चुका है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। टोमेको इडुका जापान से बिलोंग करती है और दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा डेनिस लो जिनको फुटबॉल प्लेयर थे स्कॉटलैंड के। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। इन्होंने शपथ ले लिया है। तो भारत की ओर से इनके शपथ ग्रहण समारोह में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे। विदेश मंत्री जयशंकर जी गए थे इनके शपथ ग्रहण समारोह में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। पहला कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के रूप में पहला कार्यकाल 2017 से 2021 तक था और राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीसरी बार खड़े हुए थे। तीसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा था। पहली बार 2017 में इन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद 2021 में ये हार गए थे और फिर अभी ये जीते हैं। इस बार से दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हो गया है। रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी पार्टी क्या है? रिपब्लिक पार्टी है। और रिपब्लिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लाल हाथी है। और डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी जो विपक्षी पार्टी है जो कि जो बाइडन थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। 40वें राष्ट्रपति थे जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह नीला गधा है। और डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कौन थे? कमला हैरिस थी। कमला हैरिस महिला राजनेता है और ये भारतीय मूल से इनका संबंध है। अगर ये राष्ट्रपति बन जाती जीतती राष्ट्रपति चुनाव तो ये पहली महिला बन जाती अमेरिका का भारतीय मूल राष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस। शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने माका यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली आयोजित की थी। तो माका का फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। माका को भी ध्यान रखिएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये रैली इन्होंने आयोजित की थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। शर्त क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब तो दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हो गया, अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस बने हैं। इनकी पत्नी जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस है और उषा वेंस का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और जेडी वेंस की एक पुस्तक है हिल बिली एलिगी जो कि 2016 में प्रकाशित हुई थी और जेडी वेंस का संस्मरण है और यह नेटफ्लिक्स पर प्रकाशित भी हो चुका है। इस पुस्तक पर आधारित एक फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रकाशित भी हो चुकी है, प्रदर्शित भी हो चुकी है। पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न है कि अंटार्कटिका को पेंगुइन की भूमि कहा जाता है। अंटार्कटिका को पेंगुइन की भूमि कहा जाता है। तो विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाते हैं? पेंगुइन जागरूकता दिवस तो 20 जनवरी को मनाते हैं। तो विश्व पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि 20 जनवरी को होती है। इनका उपनाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, फक्र ए अफगान के नाम से भी जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार एक स्वयं सेवक संगठन बनाया था 1929 में भारत को आज़ाद करने के लिए, खुदाई खिदमतगार नाम से। और इस संगठन को रेड शर्ट पार्टी या लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल कुर्ती संगठन का संस्थापक कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इस तरह से प्रश्न बनता है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको यह पुरस्कार 1987 में दिया गया था। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में 6 फरवरी 1890 में हुआ था इनका जन्म। और इनका निधन पाकिस्तान में ही 20 जनवरी 1988 में हाउस अरेस्ट के दौरान इनका निधन हुआ था। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और दूसरे गैर भारतीय कौन है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो नेल्सन मंडेला हैं जिनका संबंध
साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हैं। 1990 में इनको पुरस्कार दिया गया था। तो भारत रत्न से संबंधित ये प्रश्न है। 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्या आप लोग नाम बता सकते हैं किनको किनको दिया गया 2024 का भारत रत्न पुरस्कार? यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।